बिस्मिल्लाह हमारे क्लास 5th इंशाल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 9 जो है वो शुरू करेंगे, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने से पहले समझ आप कुछ बेसिक चीज़ें जो है आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो। देखिए, एल्गोरिथम इसके अंदर जो है वो एंड फ्लो चार्ट्स, यानी ये जो फ्लो चार्ट इस तरीके से जो है वो ये इस फॉर्म में ये जो है इस तरीके से ये आप सीखेंगे कि फ्लो चार्ट होता क्या है, इन ब्रैकेट्स ये सारी चीज़ें इनका क्या मतलब है और इनको हम जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये चीज़ें देखेंगे। अच्छा, इसको आप समझने के लिए तो आप यूँ समझ लें कि आप कोई भी काम करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है ना, कोई भी काम हो, प्रॉब्लम हो, तो वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे लिखा है इट रिफर्स टू स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग ऑफ अ प्रॉब्लम एट अ सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर यूँ समझ लें, ये पिक्चर दी हुई है। ठीक है, चाय का एक कप बनाना है, चाय का कप बनाना है, तो आप चाय का कप चाय बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पानी, उसमें मिल्क शामिल किया, शुगर, चाय की पत्ती, इसको आपने बॉयल किया। ठीक है, चाय बन गई। तो हर काम स्टेप बाय स्टेप हुआ ना। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में आप सीखेंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो करते हैं काम। ठीक है, और फ्लो चार्ट हम आगे जाके सीखेंगे। अब एल्गोरिथम क्या है ये भी हम पढ़ते हैं। भाई यूँ समझ लें, मैं अभी वर्ड के आपको मतलब बता रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा। एल्गोरिथम है कैन बी डिफाइन एज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। सीक्वेंस में काम हो रहा है ना, कि ये सारी चीज़ें मिलाओगे, गर्म करोगे तो चाय बनेगी। तो अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी प्रोसीड फॉर गेटिंग डिजायर्ड आउटपुट। जब ये सारा आपने स्टेप बाय स्टेप काम किया तो आपने को जो चीज़ चाहिए थी, जो चीज़ चाहिए थी यानी आउटपुट चाहे वो बनी। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम ये होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आप ये समझे कि यहाँ पे आप इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, हम एग्जाम्पल से एक बात और बताते ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वाचिंग अ न्यूज़ चैनल ऑन योर टीवी एंड यू वांट टू चेंज इट टू अ स्पोर्ट्स चैनल, यू नीड टू डू समथिंग। देखिए, अगर आप टीवी में खबरें देख रहे हैं, अब आप चेंज करना चाहते हैं कि यार मुझे स्पोर्ट्स का चैनल देखना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिमोट कंट्रोल के ज़रिए जो है ना वो चैनल चेंज करने पड़ेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। तो कोई भी काम हो, ये सारी एग्जाम्पल वही इसी तरीके से छोटी छोटी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अच्छा, अब हम ये पढ़ते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट, मैंने आपको शक्ल दिखाई कि क्या होता है। फ्लो चार्ट है डायजोमेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अच्छा, ये याद रखें, ये फ्लो चार्ट वगैरह जो है वो आगे बड़ी क्लासों में जो है, जैसे क्लास 9 वगैरह में प्रैक्टिकल में जो आप प्रैक्टिकल जनरल कंप्यूटर बनाएंगे उसमें फ्लो चार्ट वगैरह बनाना होता है, तो ये आप बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, जो हम क्या पढ़ें, फ्लो चार्ट होता क्या। फ्लो चार्ट जो है क्या होता है, डायजोमेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड इज सोल्यूशन। ठीक है, इन ज्योमेट्रिकल जो है उस शक्ल में जो है वो उसमें प्रेजेंटेशन दी जाती है और उसका सलूशन। ठीक है ना, तो इस चीज़ को कैसे करते हैं ये आप बाई पिक्चर ज़्यादा बेहतर समझेंगे। ठीक है, देखें, आपने कोई भी फ्लो चार्ट बनाना है, जैसे ये फ्लो चार्ट बना है। ठीक है, अब याद रखें ये इस तरह की शेप में, ये थोड़ा सा इन्होंने इस तरीके से दिया, और जो बोलते हैं उन्होंने ओल शक्ल की भी होती है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप, क्या करना है, स्टार्ट एंड स्टॉप, ये इस शक्ल की फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे ये स्टॉप मेरा ख्याल गलत प्रिंट हो गया इस बुक में, क्योंकि स्टॉप पे ख़त्म होता है, स्टार्ट से तो शुरू होता है, तो यहाँ पे स्टार्ट लिखा होगा। तो ये जो है इस शक्ल में जो है ना वो फ्लो चार्ट इस्तेमाल होता है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये ओल, जैसे मैंने आपको बताया ना ओल शक्ल में भी आता है, और रेक्टेंगुलर, ये क्या होता है, ये हम इस्तेमाल करेंगे स्टार्ट और स्टॉप के लिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हम कहाँ, प्रोसेस बॉक्स, जो प्रोसेस बॉक्स होगा उसको हम रेक्टेंगुलर में इस्तेमाल करेंगे। देखें, ये रेक्टेंगुलर, ये दे रहे, ये प्रोसेस, ये फॉर्म के सम 40 + 52, ये प्रोसेस हो रहा है ना, तो इसको रेक्टेंगुलर में। ठीक है, और ये जो फॉर्म है पैरेललोग्राम वाली फॉर्म, ये इनपुट और आउटपुट के लिए, ये इनपुट और ये इनपुट,
ठीक है, ये आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए ये वाली शक्ल है, ठीक है। डायमंड की शक्ल, ये डिसीजन बॉक्स होता है। डायमंड की शक्ल का जो हम इस्तेमाल करेंगे क्या होता है, डिसीजन बॉक्स होता है। डिसीजन यानी जहाँ हम कोई फैसला ले रहे होते हैं, ये अभी फ्लो चार्ट पर मैं आता हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ, ये डिसीजन बॉक्स, ठीक है। इसी तरीके से फ्लो चार्ट में नीचे की तरफ आ रहा है तो ये एरो का इस्तेमाल होगा ये, और सर्किल क्या है, कनेक्टर है आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। यही चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं यहाँ तक ये। अच्छा, अब हम इसका इस्तेमाल सीखते हैं कि क्या है, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखें, स्टार्ट, रीड 40, ये इनपुट है, रीड 52, अब सम क्या है 40 + 52, ठीक है, राइट 90, स्टॉप। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया कौन से बॉक्स में किस क्या लिखना है, स्टार्ट और स्टॉप ऐसे लिखना है, ठीक है ना। और ये जो है ये क्या है, ये प्रोसेस वाला, ये इसकी शक्ल ये रेक्टेंगुलर, और पैराग्राफ वाली शक्ल ये इनपुट आउटपुट। इस तरीके से फ्लो चार्ट हमने लिखना है। अब आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। ये कंडीशनल प्रोग्रामिंग सॉल्विंग है, ठीक है। देखें, ये यहाँ पे स्टार्ट हमने शुरू किया, इनपुट ए एंड बी, इनपुट क्या है ए एंड बी, ठीक है। इज ए ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का निशान है, बी। अगर ए बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो नीचे जाए और प्रिंट ए कर दे। प्रिंट क्या कर दे कि ए, ठीक है। इज ए ग्रेटर देन बी, यस ए इज बिगर, ए इज बिगर, यानी ए प्रिंट कर दे और स्टॉप हो जाए। और अगर नहीं, ए बड़ा नहीं है, तो फिर यहाँ पे चला जाए और यहाँ पे क्या प्रिंट बी कर दे। अगर ए बड़ा नहीं है बी से, नो यानी आंसर इसका है, तो क्या होगा, बी प्रिंट कर दे। अब आप देखें, ये इनपुट आपका ए बी, ये डायमंड की शक्ल में क्या है, ये जो है वो डिसीजन बॉक्स। यहाँ आप डिसीजन लेना है कि क्या बड़ा है। अगर ए बड़ा है, ये फैसला ले रहे हैं ना, तो ये प्रिंट हो जाए, और अगर नो तो फिर ये बी प्रिंट हो, ठीक है। ये हमने एक प्रॉब्लम इसकी सॉल्व की। इसी तरीके से आप लूपिंग भी एक चीज़ देखिएगा कि अब यहाँ पे वही आप बिल्कुल उसी तरीके से कि किस तरीके से जो है वो स्टार्ट हुआ, इनपुट 3, काउंट 1, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, प्राइम काउंट 3 नंबर, मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू 10, यस अगर है तो स्टॉप, और नो है तो ऐड 1 काउंट। देखें, लूपिंग का मतलब होता है कि यानी अगर डिसीजन बॉक्स में रिक्वायर्ड आंसर आ गया यस तो स्टॉप हो जाए, नहीं हुआ तो वापस जाके दोबारा लूप में जाके दोबारा चीज इसको कंटिन्यू करें। देखें, स्टार्ट n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, काउंट 1, ठीक है। इनपुट क्या है 3, n 3 है, काउंट 1 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। इज c इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये एक प्लस और कर देगा, एक काउंट और कर देगा, यानी ये 2 हो जाएगा। 1 में एक काउंट और प्लस हुआ, 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब क्या ये 10 तक का आ गया, नहीं आया, फिर एक और दफ़ा चला जाएगा, एक और दफ़ा जमा करेगा, 3 + 2 में एक और जमा किया, 3 हो गया, तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो गया 9 हो गया, और +1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर यस था 10 हो गया, सी इज इक्वल टू 10 हो गया, यस तो स्टॉप हो जाएगा। यानी ये जब तक ये 10 के बराबर नहीं आया तो ये क्या, ये वापस गया, इसने एक और प्लस किया, 1 + 1 2 हो गया, 3 तो रहेगा ही काउंट में, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 2 = 6, ठीक है ना। फिर 9 + 1 जैसे ही किया तो 10 हो गया, लूप खत्म हो गया। इसी तरीके से ये एक्टिविटी है, यानी ये आपने जो है वो प्रोग्राम में लूपिंग सीख ली। तो ये जो है वो आपने फ्लो चार्ट का सीखा। ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका जो है वो मैं क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ट्रू फॉल्स सब भेज दूँ, और ये आप 11 तारीख को मंडे को जो है वो स्कूल आके कॉपीज़ वगैरह चेक कराएंगे। 9 चैप्टर तक आपका काम कंप्लीट होना चाहिए, यानी आपके जो है वो
9 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। होप पिछले आपने सारा फेयर को अपने में कर लिया होगा। ये आपका काम चेक हो